ईरान के मिनाब शहर में गर्ल्स स्कूल पर हुआ हमला अमेरिका ने ही किया है। यह दावा किया है ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग ने। इस दावे का आधार हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल के मलबे को बताया जा रहा है, जिस पर मेड इन यूएसए लिखा मिला है। ईरानी सरकारी टीवी ने कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें कथित तौर पर मिसाइल के टुकड़े दिखाए गए हैं। हालांकि इस दावे की अभी तक किसी इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। वहीं अमेरिका की ओर से भी इस मामले पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। क्या है पूरा मामला, सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में गर्ल्स स्कूल पर हमला हुआ था। इस हमले का नया वीडियो सामने आया है। इस हमले को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है। ईरान का आरोप है कि स्कूल को अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया था, जबकि अमेरिका इन आरोपों को लगातार खारिज करता रहा है। लेकिन अब सामने आए इस वीडियो से शक और गहरा हो गया है कि अमेरिका की मिसाइल हमले के दौरान स्कूल के पास गिरी थी। इस हमले में 170 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ज़्यादातर बच्चियां शामिल थी। ये वीडियो 8 मार्च को ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज़ ने जारी किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस वीडियो में दिखता है कि 28 फरवरी को ईरान के मिनाब शहर में एक अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल स्कूल के पास बने एक नेवल बेस पर गिरती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस जंग में टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ अमेरिकी सेना ही करती है। वहीं द टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों, सोशल मीडिया पोस्ट और दूसरे वीडियो की मदद से जो जांच की है, उससे संकेत मिलता है कि शजरा तैयबा नाम का एलिमेंट्री स्कूल उसी समय सटीक हमला हुआ उस पर, और उस हमले में स्कूल बुरी तरह तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला उसी वक्त हुआ जब पास के एक नेवल बेस पर भी हमले किए जा रहे थे। कहा जाता है कि इस नेवल बेस को इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ऑपरेट करती है। 7 मार्च को जब न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या अमेरिका ने स्कूल पर बम गिराया था, तो ट्रंप ने इस पर सीधे तौर पर इसे नकार दिया। ट्रंप ने कहा कि नहीं, मेरी राय में और मैंने जो देखा उसके आधार पर यह काम ईरान ने किया है। आप जानते हैं कि उनके हथियार अक्सर बहुत सटीक नहीं होते। उनके साथ खड़े अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि पेंटागन इस मामले की जांच कर रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नागरिकों को निशाना बनाने का काम सिर्फ ईरान करता है। ये वीडियो सबसे पहले रिसर्च ग्रुप बेलिंगकैट ने रिपोर्ट किया था। बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसकी स्वतंत्र रूप से जांच की। वीडियो में दिख रहे कंस्ट्रक्शन साइट, मिट्टी का रास्ता और मलबे के ढेर को सैटेलाइट तस्वीरों से मिलाकर देखा गया। ये सारी चीजें तस्वीरों से मेल खाती हैं, जिससे वीडियो की विश्वसनीयता मजबूत होती है। NYT की रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में यह भी दिखता है कि मिसाइल ने IRGC बेस के अंदर एक इमारत को निशाना बनाया, जिसे मेडिकल क्लिनिक बताया गया है। मिसाइल लगते ही वहां से धुआं और मलबा उड़ता दिखाई देता है और आसपास खड़े लोगों की चीखें भी सुनाई देती हैं। कैमरा जब दाईं तरफ घूमता है तो स्कूल के आसपास पहले से धूल और धुएं के बड़े गुबार उठते दिखते हैं। इससे संकेत मिलता है कि स्कूल पर हमला नेवल बेस पर हुए हमले से थोड़ी देर पहले ही हुआ था। द टाइम्स की जांच में यह भी पता चला है कि दोनों जगहों पर हमले लगभग एक ही समय पर हुए। NYT ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सैटेलाइट तस्वीरों की जांच में यह भी सामने आया है कि नेवल बेस के अंदर कई दूसरी इमारतों पर भी सटीक हमले हुए। हालांकि ठीक क्या हुआ ये साफ तौर पर बताना मुश्किल है, क्योंकि मौके पर हथियारों के टुकड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं और बाहरी पत्रकारों को घटनास्थल तक पहुंचने की अनुमति भी नहीं है। द टाइम्स ने वीडियो में दिख रही मिसाइल को टॉमहॉक क्रूज मिसाइल बताया है। ये ऐसा हथियार है जो न तो इजराइल के पास है और ना ही ईरान के पास। 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों के बाद से अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों ने ईरान पर कई टॉमहॉक मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी एक वीडियो जारी किया था, जिससे नौसेना के जहाज़ों से टॉमहॉक मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, ऐसा दिखता है उस वीडियो में। यह वीडियो 28 फरवरी का बताया जा रहा है, यानी वही दिन जब मिनाब के शहर में और नेवल बेस पर हमला हुआ था। अब बात टॉमहॉक मिसाइल की है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक टॉमहॉक लंबी दूरी की बेहद सटीक गाइडेड मिसाइल होती है। ये करीब 1000 मील यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर तक उड़ सकती है। लॉन्च से पहले इसमें पूरा फ्लाइट प्लान प्रोग्राम किया जाता है और फिर ये खुद अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसकी लंबाई करीब 20 फीट और विंग स्पैन यानी कि पंखों का फैलाव करीब 8.5 फीट होता है। इसके वॉरहेड में करीब 300 पाउंड TNT जितनी विस्फोटक ताकत होती है। वेपन एक्सपर्ट ट्रेवर बॉल, जो पहले अमेरिकी सेना में बम डिफ्यूज
एक्सपर्ट रहे हैं, उन्होंने भी बताया कि मिसाइल ये टॉमहॉक ही था। उन्होंने भी इस मिसाइल को टॉमहॉक ही बताया। अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उस वक्त अमेरिकी सेना दक्षिणी ईरान में हमले कर रही थी जब नेवल बेस और स्कूल पर हमला हुआ। उन्होंने एक नक्शा भी दिखाया, इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के पास का एक इलाका दिखाया गया है। इस इलाके में मिनाब शहर भी आता है और बताया गया कि जंग के शुरुआती 100 घंटों में से इसे भी निशाना बनाया गया था। हालांकि नक्शे में शहर का नाम साफ साफ नहीं लिखा दिखता है। जनरल केन ने इससे पहले भी कहा था कि युद्ध के शुरुआती घंटों में समुद्र से सबसे पहले टॉमहॉक मिसाइलें दागी गई थीं। जनरल केन के मुताबिक 2 मार्च को पेंटागन में हुई ब्रीफिंग में भी बताया गया था कि अमेरिकी नौसेना ने टॉमहॉक मिसाइलों से ईरान के दक्षिणी हिस्सों पर हमले शुरू किए थे। इसके अलावा पिछले साल जून में एक अमेरिकी सबमरीन ने ईरान के इस्फहान में मौजूद कथित एक परमाणु ठिकाने पर 2 दर्जन से ज़्यादा टॉमहॉक मिसाइलें दागी थी, जो 12 दिन चले युद्ध का हिस्सा था। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।